हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, केडी सिंह। केडी सिंह हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। उनका पूरा नाम कुंवर दिग्विजय सिंह था। उन्हें लोग प्यार से बाबू कहकर बुलाते थे। केडी सिंह ने 16 वर्ष तक हॉकी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इतना ही नहीं, वे भारतीय टीम के कप्तान भी बने। 1948 में लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के वे उपकप्तान थे। वे भारतीय हॉकी टीम के कोच भी रहे थे। बाबू केडी सिंह को सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर, बेस्ट स्पोर्ट्समैन और हेल्म्स ट्रॉफी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। नंबर 2, खुमार बाराबंकवी। खुमार बाराबंकवी एक भारतीय उर्दू कवि और गीतकार थे। उनका असली नाम मोहम्मद हैदर खान था। उन्हें लोग प्यार से दुल्हन भी बुलाते थे। खुमार ने शाहजहां, बरादरी, साज और आवाज़ जैसे कई हिंदी फिल्मों के गीत लिखे थे। वे बाराबंकी जिले के कटरा मोहल्ला के निवासी थे। नंबर 3, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उन्होंने अपनी पहचान एक अभिनेता के साथ साथ एक निर्देशक और लेखक के रूप में भी बनाई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1972 में की। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, मलयालम, तमिल, मराठी और इंग्लिश मूवी में भी अपने अभिनय को दर्शाया है। अपनी बेजोड़ अदाकारी के लिए इन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड तथा भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं। नसीरुद्दीन शाह का जन्म बाराबंकी जिले के घोसियाना मोहल्ले में हुआ था। नंबर 4, बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा एक भारतीय राजनीतिक और समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। वे सपा के अलावा कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य रहे थे। वे यूपीए की सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे। 1992 में यूपी के कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव जीतकर वे कैबिनेट मंत्री बने थे। 1996 से 1998 तक वे केंद्र सरकार में संचार मंत्री भी बने थे। बेनी प्रसाद वर्मा बाराबंकी जिले के सिरौली गौसपुर के निवासी थे। नंबर 5, संत जगजीवन दास। संत कवि जगजीवन दास का जन्म 1727 में बाराबंकी जिले के सरदाहा गांव में हुआ था। एक पारिवारिक जीवन गुजारते हुए भी संत जगजीवन दास एक महान संत और साहित्यिक प्रतिभा साबित हुए। उनके श्रेय में 1 दर्जन से ज्यादा साहित्यिक रचनाएं हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की विरासत को समृद्ध किया है। आग, विनाश, महाप्रलय, शब्द सागर आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नंबर 6, संत कवि बैजनाथ। संत कवि बैजनाथ रामकथा साहित्य के एक प्रसिद्ध भाषाविद थे। उनका जन्म 1890 संवत अश्विन पूर्णिमा को बाराबंकी जिले के देहवा गांव में हुआ था। कवि बैजनाथ की पहली साहित्यिक रचना 1932 में प्रकाश में आई। नंबर 7, अतुल वर्मा। अतुल वर्मा एक भारतीय आर्चर हैं जिन्होंने चीन के नानजिंग में यूथ ओलंपिक की तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। अतुल बाराबंकी जिले के नवाबगंज तहसील के हजरतपुर गांव के रहने वाले हैं। इसके पहले अतुल ने 2013 में टर्की में तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और एशियन ग्रैंडशिप तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। नंबर 8, अखलाकुर रहमान किदवई। अखलाकुर रहमान किदवई एक भारतीय केमिस्ट और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वे 1999 से 2004 तक राज्यसभा के सांसद भी थे। इसके अलावा वे एएमयू में विज्ञान संकाय के डीन और कुलपति भी रहे। साथ ही साथ वे यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। 1921 में उनका जन्म बाराबंकी जिले के बड़ा गांव में हुआ था। नंबर 9, शंकर दयाल वाजपेयी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी का नाम बाराबंकी जिले के उन वीर बेटों में आता है जिन्होंने देश की सीमाओं पर सतर्कता रखते हुए अपना जीवन बलिदान किया था। वे 1960 को बाराबंकी में सतरिक के गांव शरीफाबाद में पैदा हुए थे। वे 1980 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और 1982 में वे एक कमीशन्ड अधिकारी बने। नंबर 10, रामसागर रावत। रामसागर रावत एक राजनीतिज्ञ हैं जो कि जनपद से 4 बार सांसद व 3 बार विधायक रहे हैं। वे 1989, 1991, 1996 और 1999 में बाराबंकी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनके बेटे राम मगन रावत भी 2 बार सपा से विधायक रह चुके हैं। नंबर 11, डॉक्टर राय राजेश्वर बली। डॉक्टर राय राजेश्वर बली एक बौद्धिक सुधारवादी थे। अपने जीवन काल के दौरान वे अवध के तालुकदार संघ के प्रमुख भी थे। 1924 से 1928 तक वे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे।
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया था। वे बाराबंकी जिले के दरियाबाद के रहने वाले थे। नंबर 12, वारिस अली शाह। वारिस अली शाह एक भारतीय सूफी संत और वारिस सूफी आदेश के संस्थापक थे। उन्होंने व्यापक रूप से पश्चिमी यात्रा की और लोगों को अपनी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कराई। वे बाराबंकी जिले के देवा से थे। नंबर 13, रामशरण वर्मा। रामशरण वर्मा एक ऐसे किसान हैं जो अपने राज्य के छोटे भारतीय किसानों और ग्रामीण गांवों में उन्नत और अधिक लाभदायक कृषि तकनीक लाने के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए उन्हें पद्मश्री समेत कई भारतीय पुरस्कार मिल चुके हैं। वे बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के हैं। नंबर 14, पंडित महेश दत्त। पंडित महेश दत्त हिंदी और संस्कृत दोनों के एक महान विद्वान थे। उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में काव्य संग्रह, माधव निदान, पद्म पुराण आदि शामिल हैं। वे बाराबंकी जिले के धनौली गांव के निवासी थे। नंबर 15, अब्दुल मजीद दरियाबादी। अब्दुल मजीद एक भारतीय मुस्लिम लेखक थे जो कुरान की भी व्याख्या करते थे। वे दरियाबादी खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रूप से भी जुड़े थे। 1892 को दरियाबाद में उनका जन्म हुआ था। नंबर 16, मुशीरुल हसन। मुशीरुल हसन आधुनिक भारत के इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के विभाजन, कम्युनलिज्म और दक्षिण एशिया में इस्लाम के इतिहास पर लिखा। वे बाराबंकी जिले के बिलासपुर से बिलोंग करते थे। इनके पिता मोहबिल हसन भी इतिहासकार थे। नंबर 17, मोहसिना किदवई। मोहसिना किदवई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता हैं जो कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सदस्य रही हैं। इसके अलावा वे कांग्रेस पार्टी कार्य समिति के सदस्य हैं। वे बाराबंकी जिले के अहमदपुर से हैं। नंबर 18, अनीस किदवई। अनीस किदवई एक लेखक, कार्यकर्ता और एक राजनीतिज्ञ थीं। 1906 में पैदा हुई अनीस को साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया था। अनीस किदवई 2 बार राज्यसभा सांसद भी रही थी। नंबर 19, पीएल पुनिया। पीएल पुनिया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 1971 के यूपी कैडर के पूर्व आईएएस रह चुके पीएल पुनिया 15वीं लोकसभा के दौरान राजनीति में आए। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और मुलायम सिंह यादव के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। वर्तमान में बाराबंकी के गांधी आश्रम में उनका निवास है। नंबर 20, असरार उल हक। असरार उल हक एक भारतीय उर्दू कवि थे। वे अपनी रोमांटिक और क्रांतिकारी कविता के लिए जाने जाते थे। उन्हें मजाज लखनवी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उर्दू में गज़ल और नज्म की रचना की। आपको बता दें कि वे कवि और पटकथा लेखक जावेद अख्तर के मामा थे। दोस्तों, अगर आपको बाराबंकी ज़िले की फेमस पीपल का पार्ट 2 वीडियो देखना हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं बाकी बचे प्रसिद्ध हस्तियों के नाम उस वीडियो में शामिल कर सकूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।